हाँ जी दोस्तों, जैसे कि आपने हेडिंग देखी है कि और वो सिंदूर ले आया और वो सिंदूर ले आया, तो ज़ाहिर है कि यहाँ बात एक डीएम और एक डीएफ की हो रही होगी और उनके बीच के उस पवित्र रिश्ते की, जिसके लिए यहाँ तक आप इतनी मेहनत करते हो। बट आज मैं 2 लाइन ही सही मेरे और मेरे भगवान के रिश्ते के बारे में भी आपसे पहले शेयर करना चाहती हूँ। फिर हम आगे सुनेंगे इस सिंदूर की कहानी। दोस्तों, मेरे लिए भगवान क्या है? अगर मान लीजिए कि एक या 2 साल का बच्चा आपने कभी देखा है, तो जैसे एक माँ होती है ना, तो वो अपनी माँ की गोदी में खेलता रहता है। और जब कुछ लोग बाहर से जैसे हमारे घर में मिलने आते हैं, तो वो बच्चा कुछ देर के लिए उनके पास भी जाता है, उनके पास भी खेलता है, मन भर के खेलता है, हंसता भी है, मुस्कुराता भी है, रोता भी है, सब कुछ होता है। और आखिर में जब उसका मन भर जाता है, तो वो अपनी माँ के आंचल में आके माँ के गोदी में बैठ जाता है, माँ के आंचल में छिप जाता है, माँ के पास, माँ के सीने से लग जाता है। आपको नहीं लगता कि ये दुनिया कुछ ऐसी ही है? ये दुनिया वाले जो हमारे आसपास के लोग हैं, ये सब वो लोग हैं जो बाहर से किसी न किसी कारण से हमारे संपर्क में आ रहे हैं, हमसे मिलने आ रहे हैं, हम कुछ समय बिताते भी हैं, कुछ अपना प्रारब्ध भी क्लियर करते हैं, हंसते हैं, गाते हैं, सब होता है, पर आखिर में हमें भगवान ही याद आता है। वो ही सबसे प्यारा होता है, वो ही सब कुछ करता धरता तारणहार होता है, जैसे हमारी माँ होती है। एक और उदाहरण दूँ तो इसी बच्चे का, जब कोई बच्चा अपनी माता पिता के हाथ पकड़ के, उनकी उंगलियां पकड़ के चलता है, वो नहीं पूछता कि मेरी माँ मुझे कहाँ ले जा रही है, बस वो चलता जाता है क्योंकि माँ कहीं जा रही है और साथ में मेरे माँ है ना, बस इतना सुकून काफ़ी है। बस यही मेरी आप लोगों से विनती है दोस्तों, भगवान पे सरेंडर का मतलब यही होता है। अपने भगवान की उंगलियां पकड़ लो, है ना, और चलते जाओ। जिस मुकाम पर आप चल पड़े हो, ये यात्रा कब पूरी हो जाएगी, कैसे पूरी हो जाएगी, बिना किसी परेशानी के पूरी हो जाएगी, इसका दावा मैं करती हूँ। बस मेरा और मेरे भगवान का यही रिश्ता है, ये मेरे मन की बात। चलिए आगे हम डीएफ को सुनते हैं, वो आपसे क्या कहना चाहती हैं, और उन्हें अंत तक सुनकर ढेर सारी शुभकामनाएं दीजिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो माँ। सबसे पहले मैं आपको शत शत नमन करना चाहती हूँ। बहुत 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 धन्यवाद। बहुत बहुत सारा प्यार और बहुत सारा शुक्रिया। बहुत सारा धन्यवाद। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि मैं एक बहुत ही शाय टाइप की इंसान हूँ, जो बहुत कम बोलती है। मैं सबसे इतना घुल मिल नहीं पाती। मैं माँ से 3 साल से जुड़ी हूँ, 3 से 4 साल से। बट आज भी मैंने माँ का परमिशन लिया कि माँ, मैं मुझे आपकी ब्लेसिंग्स और आपके परमिशन चाहिए कि मैं अपनी सोल फैमिली से अपनी स्टोरी शेयर कर सकूं, और उन्हीं की ब्लेसिंग्स से मैं अपनी स्टोरी आप सबके साथ आज शेयर कर रही हूँ। मैं और मेरे डीएम लगभग 20 साल पहले हम दोनों स्कूल में साथ में थे, एक ही क्लास, एक ही स्कूल में। और उसके बाद लाइफ हमें इतना दूर दूर ले गई, और करीब 17 से 18 साल बाद हम सोशल मीडिया के थ्रू एक दूसरे से मिले, हमारी बातें हुई और फिर हम मिले भी। और ये 2019 की बात है, मार्च 2019, जब मैं उससे मिली इतने सालों के बाद। और मुझे ऐसा लगा उससे मिलते ही कि
पता नहीं जैसे मैंने लाइफ में क्या पा लिया हो, वो खुशी जिसके लिए शायद मैं ज़िंदगी भर भटक रही थी। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में बहुत बहुत दुख देखे हैं, बहुत। मेरे स्टेप मदर थे, और मतलब हमेशा मुझे लगता था, मैं भगवान से हमेशा, कि मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरी ज़िंदगी में इतने दुख क्यों क्यों। और जब वो मुझे मिला तो मुझे ऐसे लगा कि मतलब पता नहीं मैंने क्या हासिल कर लिया अपनी ज़िंदगी में। बट वो मेरा बबल फेस 1 महीने ही रहा, और उसके बाद ऐसे लगा कि मेरी ज़िंदगी 360 डिग्री चेंज होने लग गई। वो बहुत चेंज होने लग गया, और मैं ये चीज़ें बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थी, और मैं धीरे धीरे वो डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन में कन्वर्ट होती जा रही थी। उसका मन होता तो वो मुझे कॉल करता, कभी 1.5 महीने में, कभी 2 महीने में। एंड फाइनली जनवरी 2020 में हमारा बहुत गंदे वाला ब्रेकअप, बहुत गंदे वाला। और उस टाइम मैं मंदिर में थी, जब मैं उसी के लिए दुआ कर रही थी, और उसी टाइम ये सब हुआ। मैं भगवान को बोल के आई कि मैं आपसे क्या मांग रही थी और आपने क्या दिया मुझे। क्योंकि हम इंसान बिल्कुल 3D लेवल पे सोचते उस टाइम, बिल्कुल 3D लेवल पे। बहुत गुस्सा आई, और मैंने उन्हें यही बोला कि मैं कभी नहीं आऊँगी आपसे बात करने, आपकी पूजा करने। बट ऐसा नहीं हो सकता, हम भगवान के बिना नहीं रह सकते। मैं बिल्कुल नम हो गई थी, बिल्कुल नम। ना रोती थी ना कुछ, और रात रात भर बस मेरी आंखें खुली रहती थी कि मुझे समझ ही नहीं आता था कि क्या हुआ मेरे साथ। और फिर मैंने माँ के वीडियोस देखना शुरू किए, और आज मैं मतलब ये कन्फेस इस प्लेटफॉर्म पे करना चाहूँगी कि उस टाइम मैं माँ के ऊपर भी डाउट करती थी, क्योंकि मैं जिस सिचुएशन से जा रही थी, मैं आज आपको ये बताऊंगी कि शायद मैंने उसको पाने के लिए शायद इधर उधर पंडितों के पास और पता नहीं कहाँ कहाँ मैं गई हूँ। मतलब कहाँ कहाँ से मैंने पैसे उधार लेके, और मतलब मुझे लगता था कि किसी तरह से बस वो मुझे वापस मिल जाए, किसी तरह से बस वो मुझे वापस मिल जाए, मेरे पास आ जाए। बट ऐसा नहीं हो सकता था। और उसके बाद माँ के वीडियोस मेरे सामने आए। मैं सच बताऊँ तो उस टाइम पे मैं अब तहे दिल से आपसे माफ़ी मांगती हूँ माँ, कि मैं उस टाइम समझ ही नहीं पाई। स्टार्टिंग में मुझे लगता था कि नहीं, ये सब भी झूठ है, फरेब है। लेकिन धीरे धीरे जब मैंने माँ के और वीडियोस देखे तो मुझे लगता था ये तो मेरे ही दिल की बात है, ये मेरे ही मन की सिचुएशन है। और जो भी हमारी सोल फैमिली में न्यू अवेकनिंग्स हैं, प्लीज़ मेरे हाथ जोड़ के विनती है कि किसी तरह के आडंबरों में मत फंसिए। प्लीज़ अपने आप को किसी आडंबरों में मत फंसाइए। माँ के इंस्ट्रक्शंस फॉलो कीजिए, उनके वीडियोस, उनकी चैनलिंग्स। आई मस्ट से 200% जब भी हमें रिक्वायरमेंट होती है उनका कोई वीडियो या चैनलिंग ज़रूर ज़रूर वो करती हैं उस मोमेंट। उसके बाद मैंने माँ से सेशंस भी लिए। मैंने उनका इनर वर्क रिलीजियसली 8 महीने मैंने रिलीजियसली फॉलो किया। उसके बाद कभी कभी ऐसा होता है कि मैं नहीं कर पाती हूँ, बट मैं ट्राई करती हूँ कि मैं मतलब हाफ एन आवर दूँ ज़रूर उसे। और मैं धीरे धीरे स्टेबल होती गई, और आज मैं इतनी स्टेबल हूँ, इतनी स्टेबल हूँ मैं। मुझे लगता है कि बस मुझे अवेयरनेस में रहना है। और जनवरी 2020 के बाद से, जब से मैं माँ से जुड़ी, उसके 9 महीने बाद मेरे DM आए।
बट वो आए भी कैसे? फिर से वही ऑन एंड ऑफ बात की, टॉकिंग टर्म्स में थे, लेकिन वही कभी महीने में, कभी 1.5 महीने में कॉल आया, इस तरह से। बट इस बार मेरे पास माँ थी, इस बार मेरे पास विश्वास था, इस बार मेरे पास मेरा भगवान था, मेरा यूनिवर्स था, और मैं स्टेबल रही, बहुत स्टेबल रही। और आज माँ, मैं इसी प्लेटफॉर्म पे मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ कि आई एम सॉरी। और आज मैं ये चीज़ एक्सेप्ट करती हूँ कि उस टाइम शायद मैं उस स्थिति में नहीं थी कि मैं विश्वास कर पाती, लेकिन आज मैं सबको ये बोलना चाहती हूँ कि आज मेरा जो विश्वास है अपने ईश्वर पे, मेरे महादेव पे, मेरे यूनिवर्स पे और माँ पे, वो अनशेकेबल है। अब वो उसे कोई हिला नहीं सकता, मैं खुद भी नहीं। क्योंकि एक टाइम पे जो लड़की अपनी परिस्थितियों के लिए ईश्वर को कि मेरे साथ ऐसा क्यों, आज अगर मेरे इस लाइफ में कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है तो मैं उसके लिए ईश्वर को दोष नहीं देती। मेरे मन में यही आता है कि इसमें मेरा कुछ अच्छा है, इससे मुझे कुछ सीखना है, इसमें लर्निंग क्या है, इसमें क्या ऐसा है जिस पे मुझे वर्कआउट करना है, मुझे अवेयरनेस में रहना है। और मैं बिल्कुल भी वो परिस्थिति मुझे हिला नहीं पाती है। आज मैं इतना स्टेबल हूँ, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ यू माँ, थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, एंड आई लव यू सो मच। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। और अब वही लड़का मतलब मुझसे मिलने के लिए इतना बेचैन रहता है। बट हाँ, मैं स्टेबल हूँ, उससे मिलती हूँ, उससे बात करती हूँ, पर मैं बहुत स्टेबल रहती हूँ, बहुत स्टेबल। और आज जो हुआ, मतलब वो मेरे अभी भी गूज बम्स हैं, वो फीलिंग, वो शायद मुझे ऐसे लग रहा है मैं दोबारा से उस चीज़ को जी रही हूँ आपको बता के। आज वो अपने साथ सिंदूर लेके आया। उसने मुझसे एक चीज़ पूछा कि शादी करोगी मुझसे, वाइफ बनोगी मेरी? एंड आई वाज इन टीयर्स, मैं उसे बोल ही नहीं पा रही थी। एंड ही वाज सेइंग कि मैं हमेशा हमेशा तेरे साथ रहना चाहता हूँ, आई वांट टू बी योर हस्बैंड। और मुझसे जवाब पूछ रहा था कि बताना शादी करेगी मुझसे। एंड आई सेड यस। और उसने मेरी मांग में सिंदूर भरा, एंड तब मैं बता नहीं सकती। जो लड़का कभी मुझसे कुछ बोलता नहीं था, कुछ मुझे बताता नहीं था, मतलब, एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ यू माँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आप सब प्लीज़ माँ का इनर वर्क ज़रूर फॉलो कीजिए, उनकी सारे इंस्ट्रक्शंस, उनकी चैनलिंग्स मैजिकल है, आई मस्ट से मैजिकल है। थैंक यू सो मच माँ, वंस अगेन थैंक्स, थैंक्स अ लॉट। मुझे अपनी लाइफ में हमेशा आपकी ब्लेसिंग्स और आपका प्यार चाहिए, ऐसे ही। थैंक यू सो मच।